अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण कर रहे थे। आगे के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे। एक बात और बता दें श्रोताओं, भगवान की कोई भी चर्चा हो, भगवान की कोई भी चर्चा हो, कोई भी कथा हो, परीक्षित महाराज प्रत्येक कथा से हमें शिक्षा मिलती है। कोई भी कथा हो भगवान की। अभी आप सती चरित्र की पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे, शिक्षा मिलती है श्रोताओं। परीक्षित महाराज, जीवन की एक भूल इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। एक भूल, अगर एक भूल हो जाए ना, इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। अभी आप सती चरित्र की पावनमयी कथा सुन रहे थे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। जो यहाँ पर बहू का दर्जा लिए बैठी, उनसे हमारा निवेदन है हाथ जोड़ करके, जीवन में कभी भूल मत करना। मैया सती ने एक बार अगर भूल की तो 87,000 वर्ष एक मां के रूप में रही, और दूसरी बार अगर भूल की तो महाराज बिल्कुल चली गई। क्योंकि माताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी माताएं अपने बिना पति की आज्ञा से कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर, यहाँ की बुराई नहीं करते, यहाँ की माताएं बहुत मानती हैं। माफ करना, जो यहाँ पर सास का दर्जा लिए बैठी हैं, और तुम कौशल्या की जगह धरी मंथरा हो, तो सीता जैसी बहू न मिलने वाली है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, एक और अच्छी बात बता दें, ऐसी, वैसे माफ करना, हम बुराई माताओं की नहीं करते हैं, और वैसे हम बुराई कर भी नहीं सकते हैं। और इसी बीच में श्रीमान नरेंद्र पाल, जो जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड इटावा से, ये हमें हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, और पगड़ी पहना करके और पीताम्बर भेंट कर रहे हैं। परीक्षित महाराज परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ यूं ही धर्म के बल बढ़ता रहे, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जिस प्रकार से समाज का जो सम्मान मिल रहा है, यूं ही मिलता रहे, बस यही प्रार्थना और हमारा निवेदन है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आए कथा प्रसंग की ओर। ऐसी कौन सी मेरी बहन, ऐसी कौन सी देवी है जो महाराज सीता ना बन जाए। लेकिन एक विद्वान तो ये कहता है, पराई बहन बेटी तुम्हारे घर पर आती है ना, तो कुछ नियम होते हैं माताओं कि बहू लड़किनी और पर घर आई, लाखों नीन पलक की खोने न पलक की लाई, कि बहू लड़किनी ऊपर घर आई, और राखों ने न पलक की नहीं। अगर हमारे घर में पराई बहन बेटी आती है, माताओं जिस प्रकार से आंख की रक्षा पलक करते हैं, उसी प्रकार से श्रोताओं तुम्हें करनी चाहिए। क्योंकि पलक जिस प्रकार से
जिस प्रकार से पलक आंख की रक्षा करते, उसी प्रकार से माताओं आपको जो पराई बहन बेटी आती है उसकी रक्षा करनी चाहिए। और महाराज जब रक्षा कर लेते हैं ना, तो ऐसी मेरी कौन सी बहन है, ऐसी कौन सी देवी है जो सीता ना बन जाए। एक बात और बताएं माताओं, अगर बिटिया पर रोटी जल जाए ना रख देती है, और जैसे ही अगर बहू पे जल जाए तो पूरा मोहल्ला जान ले तो है, जब बहू नहीं है तो फुहरिया चली आई कि अम्मा ने रोटी करवो नहीं सिखाई। हाँ, मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं माताओं, आपको अपने घर में बहू की रक्षा करनी चाहिए। माफ करना, हमने इनकी सास का दर्जा लिए बैठे इनकी बहुत बुराई कर दी है। अब आ जाए जो यहाँ पर बहू का दर्जा लिए बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, आप आज से पूजा करना बंद कर देना, किसी भी देवता या देवी की पूजा मत करना। अब आप लोग मन में विचार कर रहे हैं ऐसे शास्त्री आए पूजो छुड़वाए रहे। अगर पूजा करनी है तो सास ससुर की करो, क्योंकि सादर सास ससुर पत पूजा हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सादर सासी और ससुर पत पूजा, और इनसे बढ़ के देव न दूजा। ऐसी कौन सी देवियां हैं जो अपने सास ससुर के और पति के चरण स्पर्श करती? जरा हाथ खड़ा करना, कोई है? जोरदार तालियां हो जाए, कछु लोग तो निकल आए, कोई दिक्कत ना है। खैर कोई बात नहीं, अगर पैर छुके ना सास ससुर के आई है तो छुपाए के तो आई है, बेहू हाथ खड़ो करते हो। लेकिन हमारा निवेदन है माताओं, ये हंसने की बात नहीं है, अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो सुनो। दिन भर कथा सुनी, शाम को जाएगा पति की ठटरी बांध दी तो कौन सी कथा को मतलब है? मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है माताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सादर सासी और ससुर पति पूजा, और इनसे बढ़ के देव न दूजा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात कह गए। आज से माताओं कौन सी ऐसी देवियां हैं जो अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करके आई? जरा हाथ खड़ा करना। नहीं है, दुश्मनी है का? कोई बात नहीं, ना छुओ। अरे भगवान, सादर सास ससुर पति पूजा, से बढ़ के सादर सासी और ससुर पति पूजा, और इनसे बढ़ के देव न दूजा। इनसे बढ़ के कोई बड़ो देवता ना है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा धाम कौन है? सादर सास ससुर पति पूजा, और इनसे बढ़ के देव न दूजा। सास ससुर की सेवा करो। अरे वो धन होती है बहन जिसको सास मिलती है, सास का प्यार मिलता है। धन होते हैं वो लोग जिनको पति का प्यार मिलता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी ऐसी बहन देखी है, ससुराल में जाकर के पहुंची तो महाराज कोई सास चली गई, कोई ससुर चले गए। ना ना ना, मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है माताओं, बड़े भाग्यों के बाद में ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। खैर कोई बात नहीं, हमने माताओं की बहुत बुराई कर दी। जे तो बेचारी सेवा करना चाहती है, लेकिन भैया लोग करवाओ नहीं चाहते हैं। पूछो कहे वे तो शाम को आरती की थाली सजाए बैठी है, मैं स्वामी जी आए रहे हैं और बे हुए तब पौआ लगाए के आ रहे, दद्दा सेवा कैसी है बता। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं,
किन्ने तने में करो पत्नी बतिका यदि घर पे कुंठ बना। जो गले रखे अपने घर में वो घर नहीं नरक समाना। तो ये कहता है नार्यन्ते पूजन्ते तंत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी जात की पूजा होती है ना वो घर को स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। एक नहीं नारी के जन्मी ध्रुव प्रहलाद, नारी के जन्मी तपोधारी। नारी के जन्मे कृष्ण मुझने तारी गई दुनिया देखो कृष्ण जी, राम जी, अरे खैर छोड़ो। ध्रुव प्रहलाद देखो अपनी मैया की कोख से जन्म लिया और कितना ऊंचा नाम कर दिया। एक विद्वान तो ये कह रहा है दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। काऊ की सूरत से नफरत काऊ बिच दमन प्यारी। काऊ की और नारी सबको बनाकर भेज दिया। एक समाने इसीलिए हमारा निवेदन है भैया, नेकी के कर्म कमाए ले माया तेरी माने। नेकी के कर्म कमाए ले माया तेरी माने।
मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है श्रोताओं, उठते बैठते सोते जागते बस परमपिता परमात्मा का नाम लेते चलो, यही जीवन में सार है। क्योंकि ना परीक्षित महाराज इस संसार में कोई लेके आया है ना लेके जाएगा। इसे कहते हैं जग, जा से जन्मे और गा से गए। मेरा कहने का भाव एक है श्रोताओं, मानव का अगर जन्म मिला है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग मानव तन पावा। हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। ये लिखना था बड़े भाग भैंसा तन पावा या गधा तन पावा। पूछो कहे गधा को देखो चट्टा से भट्टा, भट्टा से चट्टा में, और भैंसा को देखो सवेरे लाए तो पूरा खेत जोत देते हुए। लेकिन मानव कुछ करना ही नहीं चाहता और फिर भी लिख दिया बड़े भाग मानव तन पावा, क्योंकि मानव के अंदर श्रोताओं वो विशेषता है, वो गुण है, वो अच्छाइयां हैं जो हर बात को समझ सकता है और सुन सकता है और समझा सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानव तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा।